हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। एक शर्मनाक हार। फाइनल्स 2 साल से जिसका इंतजार था। 2021 में न्यूजीलैंड से 8 विकेट से हारने के बाद हमें लग रहा था कि इसका पश्चाताप होगा आज, लेकिन फिर हार गए हम 209 रन से। इस बार न्यूजीलैंड नहीं, जब ऑस्ट्रेलिया थी सामने। और 2 साल से हम परसेंटेज पॉइंट्स कैलकुलेट कर करके थक गए। हर सीरीज के बाद दूसरे सीरीज, दूसरे कंट्री के भी सीरीज हम फॉलो करते थे, ये देखने के लिए कि क्या परसेंटेज पॉइंट्स हैं और मतलब इंडिया का क्या सिचुएशन रहेगा। और हमेशा लास्ट टाइम भी जैसा हुआ था, न्यूजीलैंड से हम फाइनल खेलने वाले थे, तो उसके पहले हमने टर्निंग ट्रैक बनाई और इंग्लैंड को हराया था टर्निंग ट्रैक में, चेन्नई और अहमदाबाद में। और इस बार भी हमने टर्निंग ट्रैक बना के हराया ऑस्ट्रेलिया को, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती। बट इन सब करने के बावजूद नतीजा वही निकला जो मतलब हमेशा निकलना था, कि ऑस्ट्रेलिया जीत गई। हमने सब मतलब एक्सपेक्टेड था, एक तरह से बोल सकते हैं। इंडिया की टॉप ऑर्डर इस पूरे 5 साल में पूरी तरह से गायब हो गई है। टॉप एंड मिडिल ऑर्डर, जो बैटिंग यूनिट बोलते हैं, बैटिंग डिवीजन। हर सक्सेसफुल टीम के पीछे एक बैटिंग डिवीजन रहता है, एक बॉलिंग डिवीजन रहता है। और हमारी बॉलिंग डिवीजन तो फिर भी थोड़ा मतलब के फाइट देती रही है 5 साल में। बट बैटिंग डिवीजन पूरी ही गायब हो गई। और इस मैच में बॉलिंग डिवीजन भी उतना कुछ कर नहीं पाई। तो ओवरऑल 209 रन से हार। श्रेयांश भाई, क्या ख्याल है आपके आज? मतलब क्या सोच रहे हो आज? कुछ अपने दिल की बात बताएं। यार मेरे मतलब व्हाट यू राइटली सेड, मतलब बैटिंग डिवीजन तो बची ही नहीं है। और इनफैक्ट जो जो टेस्ट मैच जीते भी है ना इंडिया, वो बेसिकली बॉलिंग डिवीजन के बैटिंग कंट्रीब्यूशन से ही जीते हैं। अभी मी एंड देवांशु और ऑन अ 30 मिनट लॉन्ग कॉल डिस्कसिंग दिस थिंग ओनली कि जो भी मैच इंडिया ने जीते हैं हम्म। उसमें अक्षर, जडेजा, अश्विन, शार्दुल, वॉशिंगटन हम्म। सुंदर, बुमराह और शमी, इनके हम्म। कंट्रीब्यूशनों की वजह से तो इंडिया ने मैचेस जीते हैं। सिर्फ दो मैच मुझे याद आ रहे हैं जो रोहित शर्मा ने जिताए हैं। हम्म। एक जिताया है केएल राहुल की सेंचुरी ने, और हम्म। एक श्रेयस अय्यर ने एक सेंचुरी मार के। हम्म। इसके अलावा देर आर नो मैचेस जो बैटिंग ने जिताए हैं। और सबसे जो दुख की बात है, मतलब आई वुड कंसिडर दिस डिफीट एज एज शैटरिंग एज 2007 वर्ल्ड कप एग्जिट हम्म। बिकॉज ऑफ द मियर सरेंडर वी हैव डन इन द हम्म। फाइनल। मतलब आप हम्म। टेस्ट मैच खेल रहे हो, पिच में कोई डेमेज नहीं है, और हम दोनों इनिंग्स में 80 ओवर भी नहीं खेल पा रहे हैं। मतलब देन वी शुड हम्म। नॉट प्ले टेस्ट मैच। वी आर लाइक जिम्बाब्वे, हम्म। सॉरी टू टेक द नेम्स ऑफ दो साइड्स, बट वी आर एज मतलब इतने मिनोस की तरह खेल रहे हैं कि हम मतलब 80 ओवर तक नहीं खेल पा रहे हैं। आज पिच रिपोर्ट में कमेंटेटर्स बोल रहे थे कि भाई नासिर हुसैन वाज शॉक्ड कि दिस ओवल पिच हैज इनफैक्ट बिकम बेटर फॉर बैटिंग। और हम्म। इतना बड़ा टैलेंट पूल होने के बाद हम ऋषभ पंत को रिप्लेस करने के लिए ऐसा विकेट कीपर बैट्समैन ले रहे हैं जिसको मतलब बैट पकड़ना नहीं आता है। मतलब उसको देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ही इज प्लेइंग लाइक उमेश यादव। हम्म। एंड जो भी इंडिया ने जीते भी हैं या जो मैचेस ड्रॉ भी किए हैं, हम बात करते हैं सिडनी टेस्ट जो इंडिया ने ड्रॉ किया था, हम्म। दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ 97 जो ऋषभ पंत ने मारे थे। ऑस्ट्रेलिया हिल गई थी। और हम्म। इस डब्ल्यूटीसी साइकिल में भी जो इंडिया मतलब पहुंच पाई है, उसमें ऋषभ पंत की अटैकिंग इनिंग्स इतनी सारी रही है राइट हम्म। टाइम पे, उसकी वजह से ही इंडिया पहुंच पाई है। अदरवाइज टॉप फोर ने तो जीरो कंट्रीब्यूशन है, जीरो, क्लोज टू जीरो। मतलब जो कंसिस्टेंसी होती थी टॉप फोर की, जब हम कहते हम्म। थे उस टाइम हमारी बॉलिंग खराब थी, इसलिए हम मैच नहीं जीत पाते थे। जब सचिन, गांगुली, मतलब 100 राइट। ओवर 120 ओवर तो इंडिया खेलती थी। मतलब आज भी आप मतलब 63 ओवर्स, 69 ओवर्स, क्या मजाक चल रहा है। मतलब आई आर यू प्लेइंग विद द होप्स ऑफ फैंस, हम्म। यू नो। एंड इंटरेस्टिंगली मतलब ये लोगों को कुछ भी इसके बारे में बुरा भी नहीं लग रहा है। फालतू के हम्म। एक्सक्यूजेस, अरे एक पार्टनरशिप की वजह से हार गए, अरे उसकी वजह से तुम कैसे हार सकते हो यार? तुमको बैट पकड़ना नहीं आता है क्या? तुम 100 रन की हम्म। पार्टनरशिप नहीं कर सकते थे? 25 दिन हम्म। पहले आईपीएल खत्म हो जाता तो अच्छा रहता।
बट वी शुड बी कॉन्ग्रेचुलेटेड क्योंकि हम WTC हम्म फाइनल में आ गए हैं। भाई कैसे आए हो ये भी पता है ना। आए भी इसीलिए हो हम्म क्योंकि रूल चेंज हो गया। इंग्लैंड शुरू में खराब खेल गई है ना। हम्म कई सारे लोग पाकिस्तान ट्रेवल करने नहीं जाते हैं। हम्म अदरवाइज वहां पे दूसरी टीमों को तो पाकिस्तान हरा दे तो पाकिस्तान पहुंच ही जाए। हम्म मतलब क्या मतलब रीजनिंग दे रहे हैं, एक्सक्यूज दे रहे हैं। मतलब मेरे लिए तो ये बहुत ही बुरा दिन है। और मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा इस पे एक्शन होना चाहिए। और बहुत सही बात भी बोली। मतलब आज सचिन तेंदुलकर ने पहली बार लाइफ में ना किसी प्लेयर का नाम लिया है। नहीं तो वो हम्म इतना डिप्लोमेटिक है, वो कभी नाम नहीं लेता है हारने के बाद ऐसा। हम्म बट आज उसने खुद बोला है कि यार वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर है और स्किल भी होती है। और हमने खुद देखा था अहमदाबाद टेस्ट मैच में जो इतना बैटिंग पैराडाइज था, वहां पे बंदे ने 47 ओवर में 88 रन देके 6 विकेट लिए थे। हम्म और आप उसको खिला नहीं रहे हो। मतलब ये पहली बार ही होगा लाइफ में कि वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर है उसकी टीम में जगह नहीं है, आपकी 11 में। ही डजंट डिजर्व अ प्लेस। नहीं, बहुत सही बात बोली आपने शंश भाई। अब बहुत दुख है। एक तो मतलब 2014 से आईसीसी ट्रॉफी हम ट्राई कर रहे हैं और हम मतलब ऐसे फाइनल जो आज मैंने नाम लिए, जैसे 2017, 2019, 2021, 2023, हर साल हमें एक मौका मिल रहा है। लास्ट ईयर भी मिला 2022 में। हम फाइट भी नहीं दे रहे हैं। इस जो क्लच सिचुएशन होता है ना, क्लच सिचुएशन में हम फाइट भी नहीं दे रहे। अब्रॉड में हमारी टेक्निक नहीं है। मतलब कि हम ग्रेट क्रिकेटिंग नेशंस में से एक है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया, पाकिस्तान, ये चार ग्रेट क्रिकेटिंग नेशंस जो है। वेस्ट इंडीज भी है, वो अब नहीं रही उतना, लेकिन इन जो पांच ग्रेट क्रिकेटिंग नेशंस में हमारा नाम आता है, लेकिन वी डोंट हैव द टेम्परामेंट। कभी कभी तो मुझे लगता है कि श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बैट्समैन, जहाँ पॉपुलेशन हमारे मतलब 1/10 पॉपुलेशन है हमारी नहीं एक हमारी शहर, मतलब न्यूजीलैंड की टोटल पॉपुलेशन बॉम्बे से कम। हाँ, शहर, एक शहर के बराबर जो शायद पॉपुलेशन है, वहां पे हमसे ज्यादा बेटर टेम्परामेंट और ज्यादा बेटर टैलेंटेड प्लेयर्स निकल के आते हैं। और हम जो अपना बस बात करते हैं कि बेंच है, बेंच स्ट्रेंथ है, नहीं ये बट सब इन बकवास इन बातें इन करते हैं भाई कि रियलिटी है ना। नहीं है हमारे पास। नहीं है, अगर होते तो टेस्ट क्रिकेट के लिए नहीं है, और कोई भी फॉर्मेट क्रिकेट के लिए। टेस्ट क्रिकेट तो भूल जाओ। तो मतलब आप बहुत ये ही देखो ना मतलब यार, कि बकवास डिसअपॉइंटिंग है बातें ये। करते हैं कि टेस्ट क्रिकेट इज द अल्टीमेट गेम फॉर अस। यार 100 बॉल नहीं खेल पाते हो तुम? 100 बॉल। पुजारा का हम्म क्या शॉट था यार। मतलब तुम नहीं भाई, मतलब और क्या मजाक चल रहा है ये। टेस्ट क्रिकेट की तरह खेलो ना। लाइक क्यों तुम लंच कर रहे हो आगे? कल शाम को हम इतनी तारीफ कर रहे थे कि विराट कोहली की एक जगह देख रहा था, वो बॉल के लिए वेट कर रहा है और इसलिए वो मार पा रहा है। हम्म आज वो बॉल पे पहले ही रिएक्ट करने जा रहा था। और ठीक है, क्या हो गया फर्स्ट सेशन में? अगर पूरे सारे डॉट बॉल्स भी चले गए तुम्हारे पास, नेक्स्ट 2 सेशन है, तुमको क्या 2 घंटे में मैच खत्म करना है क्या? मतलब दिस इज रिडिकुलस। मुझे तो समझ ही नहीं आया। और जडेजा का भी हाफ हार्टेड, लाइक जडेजा का ठीक है काफी क्लोज था, बट विराट कोहली का वो शॉट तो लंच करने का बिल्कुल जरूरत नहीं था। रहाणे को भी मुझे समझ नहीं आया कि वो सडनली लाइक व्हाट वाज ही थिंकिंग। आई जस्ट नहीं नहीं, फेल्ट कि मैं वो एक ही आज स्नैप बार नहीं बार। आज नहीं के गेम रहाणे के तो बारे यार में देखो, थोड़ा हाँ मतलब रहाणे तो मेरे को लगता है हो भी छोड़ चुका था उन दोनों के हाँ, आउट होने हो के भी बाद, छोड़ इसलिए दिया मैं था। उसका इतना एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इसलिए मैं मतलब उसको मैं इतना बुरा हाँ नहीं मानूंगा क्योंकि उसने का कोई मतलब नहीं है तो होप है नहीं। क्योंकि भरत की बैटिंग भी देख ली थी उसने उससे भैया कैसे तो वो बॉल को मतलब बैट से अड़ा रहा तब था तो यार। मुझे मतलब भी आई डोंट मेरा थिंक तो ही होप नोज चला गया बैटिंग एट था। ऑल। हाँ, और आई थिंक मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था कि रहाणे जब था तब कितना और बॉल्स और कितना रन चाहिए था, तो शायद वो रन रेट बढ़ता जा रहा था, इसलिए शायद उसको ही हैड टू गो फॉर तो इट। वो तो आई थिंक रहाणे, मतलब अगर जडेजा होता तो रहाणे वुड हैव प्लेड डिफरेंटली। बट यार पॉइंट ये है ना कि आपके टॉप 4 क्या कर रहे हैं, मतलब इन लास्ट 5 years। एग्जैक्टली दैट और एग्जैक्टली। मतलब ये तो ऋषभ पंत आपको बचा लेता था हर बार, वो अभी नहीं है तो आप वो बच भी नहीं पा रहे हो। दैट इज वेयर आई थिंक। और मिडिल ऑर्डर का बोनस है, वो मिडिल ऑर्डर बोनस जैसे स्टार्क और कैरी, वो लोग एक क्वेश्चन ऐड करते हैं, बट दे कांट बी द फाउंडेशन, राइट? लाइक टॉप 4 कभी भी कुछ नहीं करेंगे। लाइक वो तुम्हारे मेन बैटर्स हैं यार ना, वो बॉलिंग कर रहे हैं। यार पार्ट बांग्लादेश में 140 चेस करते वक्त हम लोग कितने हो गए थे शिखर, 70 पे 7। हाँ, 70 पे 7, 70 पे 7। वो एक बताओ बिग आप। डिल है। तो और दैट उस वाज 70 के 7 में भी 34 रन अक्षर पटेल के थे। हम्म नहीं, वो तो मतलब अगर वो मैच नहीं मिराज में जीते होते तो नहीं, आज विराट होते तो ही नहीं। तो विराट कोहली आज आज के दिन का थोड़ा करते हैं। तो जब आज का दिन सुबह हुआ,
तो इंडियन न्यूज चैनल्स में काफी हाइप अप हो रहा था और काफी कुछ बोला जा रहा था कि ये इतिहास रचेंगे हमारे ये वो, ठीक है। और ये चल रहा था कि 280 का चेज है, और गैबा में जैसे कल श्रेयांश भाई ने बोला था 300 280 था, ऐसा ही कुछ था, तो वहां पे बना लिया था हमने। तो उसके लिए जरूरत था कि आप फर्स्ट सेशन में कोई शॉट मत खेलो, जहाँ जो स्टंप पे बॉल आ रहा है उसी पे एक एक रन लेते रहो, या फिर जहां फ्री, बस यही करना था आज बेसिकली फर्स्ट सेशन में। सेकेंड सेशन पे खुद उन पे प्रेशर आता तो वो लोग भी थोड़ा डेस्परेट होते, तो इधर उधर लाइन एंड लेंथ करते। बट अब तो सेवेंथ ओवर में ही विराट कोहली पूरा फुल एक्सपेंसिव ड्राइव, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक सौरव गांगुली बोल रहा था कमेंट्री में कि इंग्लैंड में ये शॉट, जब भी वो लोग इंग्लैंड जाते थे ना, तो ये शॉट सौरव गांगुली बोल रहा था कि उन्हें मना किया जाता था खेलने के लिए, द बिग कवर ड्राइव। मतलब कि तुम छोटा कवर ड्राइव खेल सकते हो इंग्लैंड में, लेकिन जो बड़ा कवर ड्राइव होता है ना, वो तुम नहीं खेलोगे, मतलब कि ऐसा होता था। तो उसने एक बहुत ही बेसिक मिस्टेक हाँ किया, 8 स्टंप की बॉल, मतलब कि अगर जो स्टंप है उसके साथ एक और स्टंप लगा दो ना, उसके भी ऑफ स्टंप के बाहर रहता वो बॉल, जो बोलैंड ने उसको किया। आई डोंट थिंक इट वाज अ वेरी स्पेशल डिलीवरी, जस्ट अ वेरी वेरी पुअर शॉट एंड वेरी पुअर एग्जीक्यूशन, एंड वही माइलस्टोन के ये ना पास। टेम्परामेंट का इश्यूज है यार, टेम्परामेंट का हाँ ही तो बिकॉज इशू है। वो बहुत एंग्शियस हो रहा था एक्चुअली। वो पहले बोलंड ने उसको ट्रैप किया था, पहले 2 बॉल्स उसने हम्म डलाए थे। बट यार सिंगल्स मिल रहा था बैकवर्ड पॉइंट पे। हम्म ऐसा नहीं था मतलब तुम डॉट्स ही खेल रहे हो, ऐसा नहीं था। वो लोग हम्म सिंगल्स भाग रहे थे। जब इनिशियली शुरू हुआ मुझे लगा कि हम्म चलो यार सिंगल्स भी मिल रहा है, तो हम्म फिर सडनली लाइक आउट ऑफ द ब्लू लाइक एक हम्म एक्सपेंसिव ड्राइव जैसे नहीं, किसी इनको क्या तरह। चौके की आदत हो गई है। और उसने हम्म पैट कमिंस ने पीछे दो फील्डर लगा के क्या करा ना, इनको चौके नहीं दिए। शुरू के हम्म 7 ओवर में आई थिंक एक भी चौका नहीं था, एक जो चौका था वो भी टॉप एज का था रहाने का। हम्म अदरवाइज मतलब चौके दिए ही नहीं। और आदत ऐसी हो गई ना, क्योंकि 60 ओवर ही खेलना है इनको, या तो दो हम्म की रन रेट या 60 ओवर, विच एवर हम्म हैपन्स फर्स्ट बिफोर गेटिंग ऑल आउट। हम्म बट रिक्वायर्ड रन रेट इतना बहुत ही कम है। लाइक वो तो अगर फर्स्ट सेशन में कोई भी रन्स नहीं आए तब भी वो मेकअप हो जाएगा, और हाँ, लास्ट में मेकअप जब हो सकता था थोड़ा, मतलब डेफिनेटली मेकअप हो सकता, एंड बहुत जल्दी था। मतलब कि फर्स्ट आवर ऑफ द इंग्लैंड में, फर्स्ट आवर में कभी भी ऐसा शॉट नहीं खेला जाता है। कोई भी प्रॉपर बैट्समैन, अगर आप द्रविड़ को देखो इंग्लैंड में, उसके उसके पास नॉक्स, तो फर्स्ट आवर ऑफ प्ले में कभी ऐसा शॉट नहीं आता। बट स्टिल उसने ऐसा खेला। जडेजा वाला मैं बोलूंगा कि इट वाज अ गुड बॉल फ्रॉम बोलैंड, बट हमारे लिए बुरा यही हुआ कि क्लस्टर में अगेन बैक टू बैक एक ही ओवर में 2 विकेट, और भरत भी ऑलमोस्ट आउट हो ही गया था उस ओवर में, ऑलमोस्ट मतलब हो ही गया था। तो वही जो बैक टू बैक हमें वो झटका लगा उस ओवर में जो डाला है बोलैंड ने। और मेरे लिए तो मैन ऑफ द मैच है बोलैंड, मतलब उसने वो ऑलमोस्ट इस 11 में नहीं था। माइकल नीसर ने काउंटी क्रिकेट में बहुत अच्छा खेला था, बट भाई ने दिखाया कि मैं भी हूँ इस ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड का एक मेन पार्ट। हेजलवुड के ना रहते हुए इतनी अच्छी बॉलिंग उसने की है, मजा आ गया। बहुत अच्छा मतलब बॉलिंग था वो। और जडेजा यार वाला उसका बॉल वाज इंटेंट वेरी देखो, गुड, आई थिंक जडेजा जडेजा ज्यादा वाला कुछ और कर नहीं उसकी सकता था वो बॉल पे। लेकिन वो उसकी पूरा छोड़ जो मैंने सकता ग्रुप था पे राइट। भी लिखा था। हाँ, नहीं उसकी छोड़ सकता था, वो इंटेंट, स्टंप पे आ एनर्जी, रहा था, वो पेस। स्टंप पे था बॉल। कम पे आ रहा था। हम्म ओ वाह, मुझे लगा वो राउंड थर्टी द फोर विकेट आया था ईयर्स वो, की एज राउंड में द विकेट था, एंगल स्टंप पे आ रहा था। 34 ईयर्स की एज में उसकी इंटेंट, एनर्जी, और वो देखो यार, मतलब 138 से 142 के हम्म बीच में रेगुलर फेंकता जा रहा है एक ही स्पॉट पे। हमारे जो हम्म लग जाते हैं 131-32 पे पहुंचने लग जाते हैं, उसने मतलब हम्म अनबिलीवेबल है वो। बट वही है यार, मेजर प्रॉब्लम यही है कि हमको ना आईपीएल के पैसों ने टीम के लिए खेलना बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। मतलब अगर लास्ट 2-3 साल भी देखो, हम्म, T20 वर्ल्ड कप में भी अगर वो विराट कोहली का स्पेशल नहीं होता तो हम कहीं भी नहीं थे। मतलब हाँ। नहीं नहीं, पता है श्रेयांश भाई, एक और पॉइंट है। इंग्लैंड में ना दो तरह की बॉलिंग होती है। एक होती है कि तुम स्टंप पे डालो, जैसे सिराज ने लास्ट टूर में किया था 2021 टूर में, कि तुम स्टंप पे डालते जाओ और तुम्हें एलबीडब्ल्यू मिल जाएगा। या फिर एक चैनल बॉलिंग होती है, जो भुवनेश्वर कुमार ने किया था या फिर प्रवीण कुमार पहले किया था। हम्म तो वो चैनल बॉलिंग ये होता है कि तुम ऑफ स्टंप पे डालते जाओ। दोनों में से कुछ भी नहीं किया हमारे बॉलर्स ने ना, मतलब वो स्टंप पे ही डाला ना चैनल बॉलिंग किया। शमी ने तो अपना दूसरा ही चैनल खोल दिया, वो ऑफ स्टंप्स के ऊपर सारी बॉल जा रही थी। वो ऑस्ट्रेलिया, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में ये लोग अच्छा है, ऑस्ट्रेलियन पिचेस के हिसाब से ये लोग बॉलिंग करते हैं।
बट इंडियन पिचेस या फिर ऑस्ट्रेलियन पिचेस, इंग्लिश नहीं, पिचेस और में वेरी नहीं किया ना, मतलब बैक ऑफ लेंथ हाँ। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने भी डाला, लेकिन वो लोग ने क्यों डाला, वो ट्रैप करने के लिए डाला कि ये लोग एजिटेट हम्म होंगे और फिर एक बॉल ऐसा आएगा जो फुल लेंथ आएगा। लेंथ बॉल पे ड्राइव मारने का लाइक मतलब बहुत ही लाइक माय फुल बॉल्स पे विकेट मिलेंगे भाई तुम्हें इंग्लैंड में, यू हैव टू बॉल फुल। बोलैंड ने आज वही किया, इतना फुल डाला कोहली को वो बॉल, कोहली मतलब खुश हो गया, उसकी आंखें बड़ी हो गई कि मैं तो इसको ड्राइव मारूंगा, कवर ड्राइव हटा दूंगा, अपने साइड से हटा दूंगा इस बॉल को मैं, तो आउट हो गया अब। और स्टीव स्मिथ का कैच बहुत ही अच्छा था, मतलब ही इज अ लेजेंड इन द स्लिप्स। यहाँ पे हमारे पुजारा और कोहली तो देखते ही रहते हैं कहाँ से निकल गया बॉल, बट उसने काफी अच्छा कैच लिया मतलब, तो नहीं नहीं ऑस्ट्रेलिया यार, आई टीम मीन। एफर्ट था, डेडिकेशन था, एवरीबॉडी चिप्ड इन। सेकंड इनिंग्स में जब 124 पे 5 हो गए थे, तब भी कैरी स्टार, एक भी बार उन्होंने 2 विकेट एक साथ जाने ही नहीं दिए। इंडियन हम्म बॉलिंग की आए भाई हम जबरदस्त करेंगे, एक ही बार नहीं हुआ ऐसा, एक भी बार। हमें पता था ऑस्ट्रेलिया बेटर टीम है, जीतेगी, शुरू से ही कह रहे थे हम, जब फाइनल था तब से। बट इंडिया हम्म इतना खराब खेलेगी ये उम्मीद नहीं थी, मतलब नहीं, ऑन but, पेपर देवर सुपीरियर। श्रेयांश भाई, ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा फेवरेट्स तो ऑन पेपर लोग इंडिया को बता रहे थे, क्योंकि लोगों को लग नहीं रहा था हम कि नहीं बता रहे थे हमारे चैनल पे। हाँ करेक्ट। हम 3 महीने पहले भी हमने ये कहा था कि ऑस्ट्रेलिया ही हाँ जीतेगा। हम्म। ऑन मुझे तो पेपर लग तो रहा था ये कि टीआरपी के लिए आज तक वाले और ये सब बताते नहीं, रहते हैं, मैं क्योंकि वो एक्सेप्ट करूंगा कि मैं मैच शुरू होने के पहले मुझे लग रहा था, मतलब हाँ हमने पहले बोला था ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, पर मैच शुरू होने के पहले मैं इंडिया की तरफ था, मतलब बट मैं कभी हाँ। नहीं था, क्योंकि मैं वो इनके टॉप ऑर्डर्स की अपने को पता थी कहानी क्या है। हाँ तो मैं आई वाज वेरी क्लियर। बट ना आई मीन मैं सरेंडर अच्छा नहीं लगा, मतलब ना एक्चुअली 209 मुझे नहीं रन लगा से था आप कि हार रहे मुझे, हो। मैं श्योर था अश्विन खेलेगा, मैं तो श्योर था कि अश्विन खेलेगा, बट एनीवेज यार 200, और मतलब अपन ये बात करो ना, तो आप दोनों इनिंग्स हार गए। सेकेंड इनिंग में भी आप उनके 244 पे 8 को भी आप, 270 पे हम्म 8 को भी आप नहीं बना पाए। और मैं तो हम्म पेपर पे जाता ही नहीं। आई मीन हिस्ट्री सेज दैट ऑस्ट्रेलिया जब भी आईसीसी फाइनल्स में आता है, वो प्रेशर वो उसको ऐसे हैंडल करता है एज इफ उनका कोई और नेचुरल गेम चल रहा है। और वो कितना T20 वर्ल्ड कप फाइनल ऑस्ट्रेलिया को जीतना नहीं चाहिए था, जहां पे हमको लगा कि वो T20 में वर्ल्ड कप में इतने सारे अच्छे टीम्स थे, वो भी उन्होंने छीन के ले गए जस्ट वो लास्ट में। तो आई मीन और इस बार तो उनका टीम खैर अच्छा ही था। नहीं नहीं, मैंने तो बोला ऑस्ट्रेलिया इज द ग्रेटेस्ट क्रिकेट टीम अक्रॉस जेंडर, अक्रॉस फॉर्मेट्स, अक्रॉस एराज, क्योंकि हर एरा में ये टीम कांस्टेंट रही है। जो टीम जब वेस्ट इंडीज डोमिनेट करती थी क्रिकेट 70s और 80s में, तब भी ऑस्ट्रेलियन टीम टक्कर देती थी। यान हाँ, चैपेल, ग्रेग सेकंड बेस्ट थी। चैपेल, डेनिस लिली और ऑर्डर, ये जो थे, तब भी ये ऑर्डर। लोग टक्कर देते थे ऑस्ट्रेलिया को। तो मतलब कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम रही है जो कंसिस्टेंट रही है, हर एरा में अच्छा खेली है, और इंडिया से मच बेटर खेली है, कोई भी एरा आप पकड़ लो। इनका बीच में थोड़ा ट्रांजिशन पीरियड चल रहा था, बट अगेन लाइक मतलब कि बहुत अच्छा टीम बना दिया है। इतने सारे क्रिटिसिज्म हुए पैट कमिंस के, जब जस्टिन लैंगर को उन्होंने क्रिटिसाइज करके बाहर कर दिया था, तो सब लोग सारे एक्स क्रिकेटर्स बोल रहे थे कि पैट कमिंस बहुत सॉफ्ट है और बहुत ये है कि कोच ने थोड़ा खराब बोल दिया तो इन्हें बुरा लग जाता है। बट उन्होंने उसके बाद मतलब ऐसा प्रूव किया कि भाई हम बिना कोच के खेलेंगे, तुम एग्जैक्टली। क्या, हमें कोई कोच की जरूरत नहीं, हम एंड्रयू मैकडोनल्ड जैसे ऐसे ही एक उसको ले लिया, मतलब कोच जो जो कुछ भी नहीं है, बेसिकली उनका कोच एंड्रयू मैकडोनल्ड है, राइट, जो कोई बड़ा नाम है नहीं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में। उसके बिना मतलब कि उन्होंने मतलब कि पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को हराया, श्रीलंका में सीरीज ड्रॉ की, इंडिया में जाके इंडिया को ऑलमोस्ट हरा दिया, अक्षर पटेल ने बचा लिया दोनों टेस्ट मैच में, नहीं तो वो भी ऑस्ट्रेलिया का ही सीरीज था। तो जो इन्होंने जो फाइट दिया है, और वो भी ऐसा नहीं कि सारे गन्स फायरिंग है, बहुत सीरीज में स्टीव स्मिथ नहीं खेला, बहुत सीरीज में डेविड वार्नर नहीं खेला, किसी में ख्वाजा नहीं खेला, किसी में हेड नहीं खेला, किसी में लाबुशेन नहीं खेला। सो इट्स अ मतलब कि टोटल टीम एफर्ट, राइट। हाँ और कहीं आई थिंक लायन इट्स अच्छा किया, कहीं पे टॉड मर्फी को लाए वो अच्छा किया, कहीं बोलैंड अच्छा किया, तो एवरीवन स्टेप्ड अप टू द प्लेट। और एग्जैक्टली। क्या मैं बोलूं, इट्स अ ट्रू चैंपियन साइड एंड दे टोटली डिजर्व इट। एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है लाइक ओवर द ईयर जैसे मैं देख रहा हूँ, इट्स मोर ऑफ द कल्चर और जो टफ क्रिकेट वो लोग बिगर बिगर ओकेजन्स पे वो लोग स्टेप अप करते हैं, लाइक कम एट द डे कम एट द मैन। जैसे इंडिया में मुझे तो अब समझ में नहीं आ रहा है, लोग प्लेयर्स को स्वैप करेंगे वो सब हम बातें कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसे प्लेयर्स जो सारा साल बायलैटरल्स में ऐसे टेस्ट सीरीज में अच्छा खेलते रहेंगे, फाइनल डे पे आके
मतलब दे जस्ट डोंट शो अप, और उनका वो नहीं क्लास बट है का ही जो नहीं ना, उनका है। मतलब है ही नहीं, मतलब जो कमेत द डे कमेत द आवर वाले प्लेयर्स थे ना, अगर आप पीछे भी अगर हम जाते हैं कि जब इंडिया जीती तो हाँ मतलब आई वाज लिसनिंग टू आई थिंक हर्षा भोगले या कोई बोल रहे थे कि जो जिन्होंने परेशानियां देखी है ना लाइफ में, वो वाले प्लेयर्स बने हैं, जैसे धोनी, सुरेश रैना, है ना, सुरेश रैना अगर नहीं होता तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया को क्वार्टर फाइनल नहीं हरा पाती 2011 वर्ल्ड कप पर, ठीक है, ही वाज द ओनली प्लेयर। उस टाइम इरफान पठान, T20 वर्ल्ड कप, गंभीर, ये थे कमत द मैन कमत द आर वाले प्लेयर ना, जो इंडिया का बैच को ऑनर की तरह लेते थे कि हार कैसे सकते हैं। यहाँ हारने के बाद भी हम बहानेबाजी करते रहते हैं कि यार ये रीजन है वो रीजन है, और वो है ही नहीं, एग्जैक्टली। एटीट्यूड ही नहीं है। अपने आप को ये लोग खेल से बड़ा, देश से बड़ा समझने लग गए हैं, फैंस से बड़ा समझने लग गए हैं। मेरे को मतलब दैट इज द ओनली थिंग विच मतलब मुझे हर्ट ज्यादा करती है। और और एक अगर आप साइड पे देखोगे ना, जैसे जो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल भी इंडिया अगर कॉम्पिटिटिव भी पहुंची थी, तो वो जडेजा की अफलातूनी इनिंग्स की वजह से। वो हम्म, भाई साहब 40-50, वो भी वैसा वाला प्लेयर है, नीचे से उठ के आया है, गांव से हाँ। खेलता है, बाकी तो आई थिंक अपने फ्लैम्बॉयंस में ही ना पूरा बर्बाद कर और एक साइड पे तुम प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हो, और एक दूसरे साइड पे तुम इतना लूज शॉट्स खेल रहे हो एज इफ तुम्हारे लिए ये एक ओडीआई गेम चल रहा है। कोहली का कॉन्फिडेंट लग रहा था, मुझे लग रहा था कि, और एक्चुअली प्रतीक का जो फियर था जो हम लोग बोल निगेट कर रहे थे, आज वो सच हो गया। वो बोला था कोहली कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव खेल रहा है, ओडीआई की तरह खेल रहा है, लेकिन हमें अच्छा लग रहा था, हम लोग लग रहा था रन आ रहे हैं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। बट कॉन्फिडेंस लाइक रहना चाहिए, बट पहले सेशन में तुम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे, या फिर पता नहीं वो बहुत ओवर थिंक कर रहा था, इतना एंग्शियस हो गया था वो। मतलब इट वाज जस्ट रिडिकुलस लाइक। और मुझे तो लगता है कि ये लोग अभी सब अच्छा खेलेंगे, और फिर बिगर टाइम पे आके लाइक, और एक्चुअली अभी ऑस्ट्रेलिया के अभी बहुत ज्यादा ये मैच। लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं बेसबॉल देख के ना। इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनका अभी स्टीव स्मिथ पूरा अपने गेम में एश्योर्ड है, उसको पता है मैं 100 बॉल में 33 मारूंगा, 144 बॉल में 50 मारूंगा, मैं अपने गेम पे खेलूंगा। ट्रेविस हेड बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, उसको पता है मैं अपना गेम खेलूंगा। बट ये लोग अभी ना बीच में कहीं, मतलब नॉट जस्ट कोहली, इवन रोहित, रहाणे, सब कोई, मतलब सब कोई थोड़ा अभी कंफ्यूजन में कि हम कैसे खेलेंगे, क्योंकि बेसबॉल एरा चल रहा है। स्पेशली पुजारा तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था इस टेस्ट मैच में। तो थोड़ा इनको क्लैरिटी ऑफ माइंड से आना चाहिए था इस टेस्ट मैच में। जस्ट प्ले योर ओन गेम एंड ट्रस्ट योर ओन गेम। इतने सालों से तुम क्रिकेट खेलते आए हो, 18-20 साल से क्रिकेट खेल रहे हो, तो मतलब कि जस्ट प्ले द ओन गेम। सेकेंड थिंग आई ये वांट टू लोग आस्क बिगर यू में है गाइज लाइक। एक चीज कि अजिंक्य रहाणे 135 runs in this test match, and you know what a statement by this guy. Matlab, everything is negative today, everything is bad today, but I am happy at least game went to the day 5 because of Ajinkya Rahane. And जो scapegoaters थे, they are at least जो कोहली और पुजारा के बैड फॉर्म, इक्वली बैड फॉर्म एज रहाणे की वजह से उसको हटा दिया टीम से सडनली। तो आई एम हैप्पी कि मतलब कि वो दे वर साइलेंस टुडे, बिकॉज अजिंक्य रहाणे वाज द ओनली प्लेयर हु शोड सम फाइट। एंड अगर उसके ही बराबर का कॉन्ट्रीब्यूशंस 2-3 प्लेयर्स और करते, तो आई एम श्योर वी कुड हैव at least given a good fight or won the match also. So या kudos to Ajinkya Rahane. I wanted to say या that. कुडोस टू अजिंक्य रहाणे। आई थिंक उसमें मेरा यही थॉट है कि जो मेन आर्ग्यूमेंट मुझे लग रहा था इस मैच के हार के बाद होगा कि लोग बोलेंगे कि अरे ये लोग आईपीएल खेलते हैं, और आईपीएल खेलने के बाद ये लोग टेस्ट क्रिकेट वही प्लेयर्स खेलते हैं, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी पुजारा आईपीएल नहीं खेल रहा था, वो काउंटी क्रिकेट खेल रहा था इतने टाइम से, एंड उसके दोनों डिसमिसल्स वेर टोटली लाइक रिडिकुलस डिसमिसल्स थे। लेकिन अजिंक्य तो आईपीएल टी20 फॉर्मेट से उसने टेक्निकली एडजस्ट किया। तो ये लोग, कोहली, अजिंक्य रहाणे, पुजारा, ये लोग इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं। ये लोग टी20 से टेस्ट क्रिकेट, इनका थोड़ा टेक्निकल और मेंटल एडजस्टमेंट करने में इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, अजिंक्य रहाणे ने प्रूव कर दिया। तो वो आर्ग्यूमेंट जो है कि आईपीएल खेल के तुम ये नहीं कर, दैट इज नहीं, वो बीएस सब एक्चुअली। एक्सक्यूजेस है, लाइक श्रेयांश भाई सेड ना कि बहानेबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं। एग्जैक्टली। मतलब अजिंक्य रहाणे ने प्रूव किया कि इट्स ऑल मेंटल, कि आप मेंटली कितना रेडी हो। वो आधे नींद में आ रहा था भाई, मंडे ट्यूसडे फ्लाइट लेके आया उसने, मैच शुरू था और तो एक हफ्ते जडेजा बाद ने ही भी तो। अश्विन जडेजा ने भी अश्विन के बिना मतलब ऑलमोस्ट फुल थ्रॉटल बॉलिंग किया लाइक। तो ये सब बकवास है लाइक, जो आईपीएल या से आई कंपैरिजन है। थिंक थोड़ा बहुत जो मैं जिसको दूंगा कि जडेजा, रहाणे,
आई थिंक सिराज, नॉट शामी, आई थिंक जडेजा, रहाणे, सिराज, मे बी शार्दुल, ये 4 प्लेयर्स हैं जिनको मैं थोड़ा मतलब की रिस्पेक्ट दूंगा। बाकी आई डोंट थिंक कोई किसी प्लेयर ने भी बट मतलब एक चीज अच्छा मैं परफॉर्म मानता हूँ किया। उस आर्ग्यूमेंट में कि सीमर्स का जो पेस है, कल एक जगह आ रहा था कि सीमर्स का पेस है वो आईपीएल में बहुत एग्जॉस्ट होने की वजह से कम हो गया है। लाइक जैसे आई थिंक श्रेयांश भाई भी कल बोल रहे थे, तो मैं भी सोच रहा था उमेश यादव, शमी, आई थिंक ये नॉट लोग विद इतना, सिराज, नॉट विद सिराज, हाँ, बट उमेश यादव एंड शमी मे बी, आई डिडंट तो ऑब्जर्व इससे दैट पॉइंट, तुमको बट थोड़ा, या कुड या बी। बट you have to think about like you have to prioritize, right? like रहाणे ने, ठीक है, रहाणे probably is the one of the people जो adjust कर सकता है like T20 से टेस्ट क्रिकेट, बट बाकी लोगों का फोकस एक चीज पे होना चाहिए। एंड फाइनल के लिए यू कांट बी, मतलब if you are not ready, so it's very disheartening to see. तो अभी I don't know like So what do you what are think, क्या the changes अभी? changes, Soham, that you see coming forward in this cricket after this loss? Do you see any changes in captaincy या कुछ मतलब पर्सनल चेंजेस, ऐसा कुछ तुझे लगता है होगा, या फिर इंडिया विल नॉट गिव अ डैम एंड जस्ट प्ले द सेम थिंग, डू द सेम थिंग अगेन? I just find that I don't know if Dravid will be able to break down things like right now, but I आइडियली think आइडियली he's सोम, मुझे hit some लगता है hard. कि अश्विन को देना चाहिए एक चांस कैप्टनसी का, बिकॉज अभी अच्छा नहीं लगेगा वापस कोहली को देना। बट रोहित शर्मा हैज बीन एक्सट्रीमली पुअर एज अ कैप्टन इन दिस टेस्ट, रोटेटिंग हिज बॉलर्स या फिर यूजिंग द कंडीशंस वेल, एडवाइजिंग हिज बॉलर्स की क्या लाइन डालना है, क्या लेंथ डालना है, इन सब एस्पेक्ट्स में रोहित शर्मा ने प्रूव कर दिया वो बॉलर्स का कैप्टन नहीं है जैसे कोहली था। तो ओनली थिंग मैं I चाहता would हूँ कि choose अब Rahane, right? Rahane should be हम्म, the captain. I feel you're saying रहाने Ashwin. रहाने और अश्विन शुड बी द नेक्स्ट कैप्टन। एंड आई होप कि जो बेंच है इंडिया का, जो फेमस बेंच है जिसके बारे में हमेशा बात होती रहती है, उनमें से अब ओल्ड गार्ड को थोड़ा रेस्ट करके मे बी 1 या 2 प्लेयर खेल सकते हैं, कोहली या रहाने, ये दोनों खेल सकते हैं मे बी। बाकी लोगों को मे बी इट्स टाइम टू पुजारा, रोहित ऑल्सो, मे बी इट्स टाइम कि दे डोंट प्ले, और हम यशस्वी गिल, अदर बैट्समैन जैसे सरफराज खान काफी अच्छा किया है रणजी में, उन लोगों को चांस दें, नए विकेट कीपर को चांस दें कोई। तो मैं वही होप करता हूँ बस। और मुझे लगता है कि ये जो फेम्ड बैटिंग लाइनअप है, इससे प्रेशर बढ़ता है। अगर नए लोगों को चांस देंगे एंड वी गो इन एज अंडरडॉग्स, आई थिंक हम लोग ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे ब्रिस्बेन में हमने देखा कि वहां पे सब लोग एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि हम लोग शायद वो नहीं बचा पाएंगे टेस्ट मैच, लेकिन हमने टेस्ट मैच बहुत अच्छा खेला। लाइक इवन लाइक लाइक गैबा में भी प्रेशर आई थिंक कम था, बिकॉज यंगर गाइज जो खेले नहीं थे, दे हैड टू प्रूव देमसेल्व्स। तो आई थिंक वो हमेशा लाइक आई डोंट माइंड इवन नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप में भी अगर हम लोग सारे नए लोगों को, रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल, लाइक इन लोगों को खिलाए, त्रिपाठी, ये लोगों को, और हमारे ऊपर कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रहे, तो हम लोग फियरलेसली खेल सकते हैं। टेस्ट क्रिकेट में भी आई थिंक वो अप्लाई करना पड़ेगा। टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा अलग है चीज, तो आई थिंक कोहली और राणे शायद रुकेंगे, बट आई थिंक रेस्ट ऑफ देम शुड जस्ट इनफैक्ट मुझे तो अब लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल, दे शुड प्ले एवरी मैच। मतलब ये दोनों ने जितने भी चांसेस मिले हैं बैटिंग करने के लिए, ये लोग ने अपने आप को डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रूव किया है, तो दे शुड बिकॉज चाहे प्रोबेबली रोहित प्ले। कुछ भी बोले कि अरे नहीं, हमको पता है हमने कितने आईसीसी जीते हैं, हमको पता है हमने नहीं जीता है, लेकिन वी डोंट केयर, वी हैव टू फोकस ऑन द गेम, चाहे कितना भी बोले, जितने और हारते जा रहे हैं ना आईसीसी फाइनल्स, प्रेशर बढ़ता जा रहा है और प्रेशर दिखता है। लाइक वो लोग बोलेंगे ले नहीं, लेकिन वो प्रेशर दिखता है, बिकॉज सब लोग महेंद्र सिंह धोनी है नहीं, अंदर से उनका डीएनए ही वैसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा अगर ये अब हम कंटिन्यू करें तो बैटर्स के लिए। शुभमन गिल आई थिंक शुड बी गिवन अ चांस। आई थिंक तो नहीं, शुभमन, शुभमन गिल विल, मतलब अभी उसके पास टाइम है, एंड आई थिंक उसने जो भी परफॉर्मेंसेस दिया है अभी तक बाकी फॉर्मेट्स में, तो आई सी हिम प्लेइंग लॉन्ग टर्म ओनली, तो अभी उसको आई थिंक चेंज नहीं करेंगे। बट यस, फॉर अदर ऑल पोजीशंस एक्सेप्ट मे बी शुभमन गिल, कोहली, रहाणे, ये 3 को छोड़ के ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द बैटिंग ऑर्डर, जडेजा भी रहेगा ही ऑब्वियसली, बट अदर पार्ट्स ऑफ द बैटिंग ऑर्डर नीड्स टू बी रीलुक्ड एट। एंड ऑब्वियसली अभी एक नया डायरेक्शन में जाने का जरूरत है। आई डोंट नो इफ इट विल बी पॉसिबल, अभी तो वर्ल्ड कप आ रहा है तो, बट यस, दिस एंड्स अ वेरी मतलब कि एक्साइटिंग पीरियड ऑफ क्रिकेट।
on a very disappointing note, and we are very somber today. As fans, लोग हमें viewers हमें बोलते हैं कुछ लोग कि तुम क्या जर्नलिस्ट हो, ये हो, बट आई थिंक फैंस आर अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स, और कहीं ना कहीं वी आर फीलिंग दैट वी आर बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड बाय द क्रिकेटर्स, बाय द बीसीसीआई, एंड बाय द एंटायर क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी, कि हमें ग्रांटेड लिया जा रहा है। हमारे भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, हम एक ही एज अ स्पोर्टिंग नेशन, हमारा प्राइड है इंडियन क्रिकेट टीम, एक ही हमारे पास स्पोर्ट्स है जिसमें अच्छी टीम है। एज अ स्पोर्टिंग नेशन ऑब्वियसली हम बहुत पुअर है, बहुत पीछे हैं अभी, पुअर तो नहीं बोलूंगा, बहुत बहुत पीछे। तो दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म वेयर एज अ टीम वी एक्सपेक्ट आवर बॉयज टू डू वेल, बट वो भी नहीं हुआ, और बहुत डिसअपॉइंटिंग है आज का दिन, और मतलब। इतना हमारा बीसीसीआई इज द रिचेस्ट बोर्ड, इतना क्रिकेटिंग पूल है, इतने ज्यादा क्रिकेटर्स हमारे इंडियन क्रिकेट से आते हैं, बट बड़े स्टेज पे टाइम एंड टाइम अगेन, लाइक वर्ल्ड कप्स, T20, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, लाइक इट्स बीन अ बिग ड्रॉट, जहाँ पे इंडिविजुअल प्लेयर्स जो जिनके स्टैट्स अच्छे हैं, जो अच्छा खेलते हैं, वो लोग बड़े स्टेज पे they can't handle the pressure, and that's really disheartening. Like I think temperament that and temperament and also the ability to win games and ability to perform in clutch situations, and that hunger somewhere also is not there. Maybe ये आईपीएल खेल खेल के उनका हंगर जो है वो सेटिस्फाई हो जा रहा है, मतलब कि उतना बच नहीं रहा इन द टैंक, मे बी एन ओवरलोड ऑफ गेम्स। बट एक पार्ट ये कि वट एवर बी द वर्कलोड, इट इज योर जॉब, you are the 0.0001% of this country, right? In 1.3 billion people, and obviously overseas you have fans, oval का पूरा मैदान इंडियन फैन से भरा हुआ था। yeah, तो I इट्स just योर felt जॉब, इट्स अ प्रिविलेज जॉब, एंड यू शुड बी रेडी। yeah, इतना ही and I मैं think बोलना चाहूंगा। इतने इतने बड़े स्टेज पे यू आर एक्टिंग लाइक मतलब वो लोग जैसे गली क्रिकेटर्स का माइंडसेट होता है ना, इट्स अ सिंपल ट्रैप, एंड तुम वो ट्रैप में पड़ रहे हो। जब भरत बैटिंग करने आया, गेम हाथ से जा चुका था, फिर भी उन्होंने जब तीन फील्डर्स को उन्होंने क्लोज इन किया, जब उमेश यादव और भरत बैटिंग कर रहे थे, सबको पता था कि अभी गेम खत्म करना है, एंड दे न्यू द ट्रैप इज कि भरत लॉन्ग शॉट के लिए जाएगा, नेक्स्ट बॉल भरत लॉन्ग शॉट के लिए गया और आउट हो। आई एम जस्ट थिंकिंग लाइक, मैं भरत का एग्जांपल थोड़ा ये है बिकॉज तब मैच हाथ से चला गया था, बट फिर भी यू हैव टू फाइट, राइट? वो हाँ, एक फाइट ट्रैप नहीं तुम दिखा। डाल रहा है, और तुमको लाइक you're just falling into the trap the next ball itself. So this is like lose thinking and not applying your एब्सोल्युटली, मतलब mindset. हम जो भी बोले यहाँ पे लास्ट विकेट तक फाइट होना चाहिए। इनफैक्ट सिराज एंड शामी को भी फाइट करना चाहिए था, लास्ट विकेट तक फाइट होना चाहिए था। तो वो हाँ, तो मतलब आधा that's the घंटा उन्होंने kind सेशन बढ़ा दिया था, वो आधे घंटे में भी ये लोग सरवाइव नहीं कर पाए। मुझे तो लग रहा था एटलीस्ट दे विल टॉर्चर ऑस्ट्रेलियंस बाय मेकिंग देम कम आउट इन द नेक्स्ट सेशन, तो वो भी नहीं किया इन्होंने एक्चुअली। मतलब थोड़ा भी, पूरा ही मतलब सरेंडर था, ये कंप्लीट सरेंडर था ये। वंस कोहली हाँ, गॉट आउट इट वाज अ कंप्लीट सरेंडर। या आई थिंक बाकी लोगों ने तो दे जस्ट थ्रू देयर टॉवेल्स इन, आई थिंक इन्होंने कुछ सीरियसली लिया ही नहीं, अपने आप को अप्लाई नहीं किया वहां पे, लाइक जो भी एग्जिस्टिंग एनीवे, सिचुएशन, लाइक हेडिंगली का टेस्ट याद आता है, बेन स्टोक्स, इवन धोनी भी पहले जब, मतलब वो दिखता ही नहीं है। जैसे धोनी को हम लोग क्यों मानते हैं, क्योंकि जिस भी सिचुएशन में हो, ही वाज ट्राइंग टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। वो रीड करता था, और वो अपने जो लिमिटेड उसका स्किल्स था, जिस भी एज में, वो कोशिश करता था कि यहाँ से कैसे निकाल सकता हूँ। आज वो एप्लीकेशन दिखा ही नहीं, लाइक रहाणे के वो शॉट के बाद ऐसा लग रहा था कि जस्ट आई थिंक कोई रहाणे तो अच्छा खेल रहा था, आई थिंक ही प्लेड वेल, बट वो शॉट आई थिंक ही गॉट जस्ट सक्ड इनटू इट। मतलब एक पता नहीं, वो wasn't that उस too समय दो wide चौके out? मार चुका था स्टार को, तो उसने सोचा कि मे बी, मतलब मैं ये इस बॉलर को अभी डोमिनेट करना शुरू कर रहा हूँ। दो स्ट्रेट ड्राइव मार चुका था वो उस समय स्टार्क को, तो उसने सोचा कि अभी मैं अच्छे फ्लो में आ गया हूँ, बट इट वाज टू अर्ली टू गो फॉर दैट शॉट ऑल्सो। बट हाँ, मतलब कि और थोड़ा फाइट चाहिए था, एटलीस्ट एक सेशन और खेलना चाहिए था। बट एनीवे, फाइट से कुछ नहीं होता। वी वेर अ लॉन्ग बैक, लाइक यू सेड कि हम पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे ये मैच में।
So that was the end anyway, and that is the end of our coverage for the World Test Championship. And yeah, we initially had a lot of fun covering this, but at the end, I guess our minds are also tired following Indian cricket. Probably we also need a break. IPL and WTC सब कुछ खत्म हो गया है फाइनली, और अब इंडिया कैरिबियन जाएगी, उसके बाद एशिया कप एंड वर्ल्ड कप है. तो thanks Swam, thank you for joining, and it's been a pleasure. And hope Thanks a lot, कि आगे कुछ change हो. We are eagerly waiting for some big changes to happen. नहीं तो ये same ही रहेगा, ऐसा कुछ change नहीं होगा. Yeah, no, it was a lot of fun. Thank you so much, Hmm. Shikhar. I think the better team definitely won, like Hmm. by a long distance. And Australia से हम हमेशा लाइक इंस्पायर होते हैं. एंड आई थिंक ऑफ कोर्स ऑन द फील्ड वो लोग बहुत टफ है, लेकिन आउटसाइड द फील्ड जैसे बोलैंड को वो लोग पूछ रहे थे तो वो लोग बोल रहे थे कि वेयर आर यू, और वो जितना एग्रेशन वो फील्ड में है आउटसाइड द फील्ड वो उतना ही काम और नॉर्मल था. Hmm. उन्होंने कोहली को भी प्रेज किया. मिचेल स्टार्क ने बोला कि वी न्यू दैट रहाणे जब तक था तो दे डिडंट टेक एनीथिंग लाइटली, जबकि वो लोग ऑलरेडी ड्राइविंग सीट में थे. दैट शोज देयर मैच्योरिटी एंड देयर एप्लीकेशन, एंड they understand how to win big matches. And Absolutely, and they played this game in very fair spirit. Although क्या जो कुछ कल बोल रहे थे कि कैमरन ग्रीन का कैच and all, but that is just one instance, and वो ठीक ही था कॉल. मतलब कि होता है ऐसा, it's part of the game. ग्रीन का तो गलती नहीं था ना, ग्रीन वाज नॉट द हाँ, डिसीजन, वो अंपायर को लगा तो वो it's था. it's all part of the game, and बहुत fair spirit से खेला. And स्किल लेवल जो उन्होंने दिखाया थ्रू आउट दिस WTC, जो एक टफेस्ट WTC साइकिल था ऑस्ट्रेलिया के लिए, जहाँ पे उनको इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका टूर करना था, एशेस होम में खेलना था, विच इज अ बिग सीरीज फॉर देम. तो ये सब में, एंड विद अ कैप्टनसी चेंज फ्रॉम टिम पेन टू पैट कमिंस, बीच में पैट कमिंस की का फैमिली इशू हुआ, स्टीव स्मिथ ने 2-3 टेस्ट मैच कैप्टनसी किया, इंजरी इश्यूज थे, सब कुछ था, नॉन परफॉर्मेंस चल रहा था डेविड वार्नर का, मतलब सब कुछ चल रहा था, बट स्टिल जस्टिन पैट लैंगर, एक्स कमिंस, आई क्रिकेटर्स, थिंक पैट आई थिंक दे कमिंस टोटली वाज डिजर्व दिस वन. टोटली डिजर्व. पैट कमिंस वाज अ टैक्टिकली ब्रिलियंट कैप्टन. उसने जहां जहां लायन को लाया वहां वहां उसको प्रेशर मिला, विकेट्स मिला. जहां जहां उसने बॉलिंग चेंजेस करवाए वहां वहां उसको Yes, विकेट्स मिलता they है. आई had the थिंक pulse of the game and everything worked, and congrats to Australia. So thank you Som, thank you for joining. See you again next time. Till then, या bye bye. वी हैव सम बेटर ओडीआई. आई थिंक ओडीआई में मुझे और भी डर लग रहा है बिकॉज ओडीआई का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड लास्ट 2 सीरीज में और भी खराब है, एंड वी आर हेडिंग इनटू Yeah, द वर्ल्ड कप. लेट्स सी. थैंक यू सो bye मच. bye Som.